ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, देश की सेना को किया सलाम, कहा हम सभी ने देश का समर्थ और संयम देखा। पहलगाम आतंकी हमले को पीएम मोदी ने बताया आतंक का विवश और क्रूर चेहरा, कहा देश के सद्भाव को तोड़ने की हुई कोशिश, सेना को दी आतंकियों को मिट्टी मिलाने की खुली छूट। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने का अंजाम आतंकी संगठन ने देखा, सेना का पराक्रम देश की माता बहन बेटियों को समर्पित। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय की अखंड प्रतिज्ञा, कहा 7 मई को दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा, सेना ने आतंक के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान की निराशा और बौखलाहट में उठाए गए कदमों पर बोले पीएम मोदी, कहा पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार किया। पीएम मोदी ने बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंकी ठिकानों को बताया ग्लोबल आतंकी यूनिवर्सिटी, कहा हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, भारत ने आतंकी हेडक्वार्टर उजाड़े। सीज़फायर को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा भारत की आक्रामक कार्रवाई से बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते तलाशने लगा, मजबूरी में पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया। पाकिस्तान की गुहार पर बोले पीएम मोदी, कहा जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया, आगे पाकिस्तान के कदम को कसौटी पर मापेंगे। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को पीएम की 2 टूक, कहा टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान से पीओके पर बात होगी। पीएम मोदी ने भारत की तीनों सेनाओं को बताया अलर्ट, कहा ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई लकीर खींच दी, हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन से एन पहले ट्रंप ने दिया बयान, भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर कराने का लिया क्रेडिट। पीएम मोदी के संबोधन पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर कराने का क्रेडिट लेने पर पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, कहा पीएम का पाकिस्तान को साफ संदेश, टेरर और टॉक एक साथ नहीं। पीएम के संबोधन पर आई जेडीयू नेता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया, बोले पीएम मोदी के संबोधन से साफ हो गया कि हिंदुस्तान को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को पूरे देश ने गौर से सुना, जगह जगह से आई तस्वीरें। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री आवास पर दिन भर चला उच्च स्तरीय बैठकों का दौर, तीनों सेनाध्यक्षों समेत सीडीएस रहे मौजूद। बैक टू बैक बैठकों के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर हुआ गहन मंथन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल से आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। सीज़फायर उल्लंघन को लेकर भारत पाकिस्तान डीजीएमओ को बीच हुई वार्ता, हॉटलाइन पर पाकिस्तानी डीजीएमओ कासिम अब्दुल्ला ने डीजीएमओ राजीव घई से की बात। भारत पाक सीमा पर फायरिंग न करने पर बनी सहमति, एलओसी पर सैनिकों की तैनाती घटाने पर विचार करेंगे दोनों देश। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक वीडियो किया पोस्ट, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के जरिए पाकिस्तान को चेताया, अब याचना नहीं रण होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग में बोले डीजी एयर ऑपरेशन, कहा आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एयर मार्शल एके भारती ने पाकिस्तानी सेना को बताया आतंकियों का मददगार, कहा पाकिस्तानी सेना का जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एयर मार्शल एके भारती ने बताया मजबूत, कहा देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भेदना नामुमकिन था। पाकिस्तान को डीजी एयर ऑपरेशन की 2 टूक, कहा हमारे सभी सैन्य अड्डे और सभी उपकरण और प्रणालियां चालू, आवश्यकता पड़ने पर अगले मिशन के लिए तैयार और तत्पर। संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तानी सेना को डीजी एयर ऑपरेशन की नसीहत, कहा भगवान करे लड़ाई ना हो, अब जो लड़ाई होगी वो पहले जैसी नहीं होगी। एयर मार्शल एके भारती ने सुनाई रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां, कहा समझदार के लिए इशारा ही काफी है। पाकिस्तान की किराना हिल्स पर हमले की बात को एयर मार्शल एके भारती ने किया खारिज, कहा हमने पाकिस्तान की किराना हिल्स पर हमला नहीं किया। आतंकी गतिविधियों के कैरेक्टर में हुए बदलाव पर बोले डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, कहा अब हमारी सेना के साथ निर्दोषों को बनाया जा रहा टारगेट। पहलगाम हमले के जवाब में की गई कार्रवाई पर बोले डीजीएमओ, कहा पहलगाम तक उनका पाप का घड़ा भर चुका था, हमने एलओसी और आईबी को पार किए बिना सटीक हमले किए। डीजीएमओ ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की बताई बड़ी भूमिका, बोले पाकिस्तान की चीनी मिसाइल और PL-15 मिसाइल को मार गिराया। कमर्शियल विमानों की उड़ान के लिए आज से पूरी तरह खुला भारतीय हवाई क्षेत्र, पाकिस्तान के खिलाफ सेना की कार्रवाई के बाद सरकार ने एहतियातन बंद किया था एयर स्पेस। अमृतसर एयरपोर्ट से भी शुरू हुई उड़ानें, हवाई क्षेत्र खुलने के बाद उड़ानें शुरू हुई। यातायात के लिए खुला जैसलमेर एयरपोर्ट, एहतियातन बंद किए गए थे 32 एयरपोर्ट।
जम्मू एयरपोर्ट से भी शुरू हुई उड़ानें, स्थानीय लोगों ने इस फैसले का किया स्वागत। पठानकोट के मामूनी एरिया में मिला पाकिस्तानी बैलून, कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। बाबा केदार के भक्तों में दर्शन के लिए जबरदस्त उत्साह, हर दिन 18 से 20 हजार श्रद्धालु कर रहे बाबा केदार के दर्शन। कपाट खुलने के बाद बीते 10 दिन में पहुंचे करीब 2,26,853 तीर्थयात्री। रविवार 11 मई को पहुंचे 20,424 भक्त। पल पल बदल रहा मौसम, पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी, रिकॉर्ड तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही हल्की बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए गजब की आस्था। उत्तराखंड के बागेश्वर में झमाझम बारिश, मई में हो रहा दिसंबर जैसा एहसास, तापमान लुढ़का, जंगलों की आग भी बुझी। छत्रपति संभाजीनगर के करमाड़ गांव के बाजार में अचानक बारिश के बाद पानी में बहने लगे तरबूज, वीडियो आया सामने। गुजरात के कुछ जिलों में तेज हवा और भारी बारिश के बाद जारी किया गया रेड अलर्ट, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी। पठानकोट के कीलपुर गांव में पराली जलाने का मामला आया सामने, बढ़ते प्रदूषण के कारण पराली जलाने पर है प्रतिबंध। नागपुर में शुरू हुआ आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग, देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हैं 840 स्वयंसेवक ले रहे हिस्सा। लेह में मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में संघर्ष विराम की घोषणा का किया गया स्वागत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाएंगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची, गुणवत्ता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए की जाती है बगीचे की विशेष देखभाल। जिन बागों से लीची भेजी जाती है उनकी देखभाल साल भर की जाती है, वैज्ञानिक की टीम करती है, डीएम की अगुवाई भेजी जाती है लीची। यूपी के सीएम योगी ने वाराणसी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। यूपी में खरीफ फसलों के बंपर उत्पादन के लिए सीएम योगी ने बनाई नई रणनीति, किसानों की बढ़ेगी आमदनी। राज्य में खरीफ फसल अभियान के तहत फसलों की बुआई, देखरेख और सिंचाई के लिए बनाई गई रूपरेखा, समय पर खाद, बीज और सिंचाई सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। विराट कोहली ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, 20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं विराट कोहली ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। इस फॉर्मेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा। विराट कोहली ने जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में खेला था पहला टेस्ट मैच। विराट ने कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज में खेला आखिरी टेस्ट मुकाबला। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से कुल 9,230 रन बनाए। कोहली ने टेस्ट में 30 शतक बनाए और 31 अर्धशतक जड़े। टेस्ट से संन्यास के बाद भी वनडे में देश के लिए खेलते रहेंगे विराट कोहली। टेस्ट से विराट के संन्यास पर बोले, बीसीसीआई हमेशा याद रखा जाएगा योगदान। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद अनुष्का शर्मा ने किया पोस्ट, विराट को खेल के प्रति बताया समर्पित। विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास के बाद ऋषि सुनक ने एक एक्स पर लिखा, दुख की बात है कि हम इस बार इस गर्मी में विराट कोहली को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर बोले बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, विराट की टेस्ट यात्रा यादगार रही। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर बोले पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन, कहा यह उनका फैसला है लेकिन मन उदास है। विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर कहा, उन्होंने हर मैच में देश की टीम के लिए दिया अपना सर्वश्रेष्ठ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 मई को करेंगे बिहार का दौरा, पटना और दरभंगा में 2 कार्यक्रम तय। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर कसा तंज, बोले उनका टायर पंचर हो गया है। एनसीपी के दोनों धड़ों के संभावित विलय पर गहन चर्चा के बीच आज मुंबई के अपेक्स बैंक सेमिनार कार्यक्रम में एक ही मंच पर नजर आए शरद पवार और अजित पवार। मुंबई के वाई.वी. चौहान सेंटर में अपेक्स बैंक सेमिनार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी हुए शामिल। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों लोगों के साथ की समीक्षा बैठक। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस की आर्मी, कोस्ट गार्ड, नेवी, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत सभी जरूरी एजेंसियों के साथ बैठक। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद।
सीएम फडणवीस ने सेना को दी बधाई, कहा देश के पीएम मोदी और सेना को बहुत बधाई, जिस तरह का पराक्रम सेना ने दिखाया वो कमाल का था। सोलापुर में सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के अधिकारियों ने बहादुरी से काम किया, इसमें राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। सांसद प्रणीति शिंदे ने कहा मेरा मानना है कि आज वास्तव में हमारी जीत है, पाकिस्तान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मुंबई में संजय राउत ने उठाए सवाल, पूछा ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में बोले। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में लगा भारतीय सेना का पोस्टर, देश के सैनिकों को किया सलाम। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय समेत संवेदनशील ठिकानों पर पुलिस ने की मॉक ड्रिल, रूट मार्च भी निकाला। मॉक ड्रिल के साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रख रही सोशल मीडिया की टीम, चिकित्सा विभाग भी अलर्ट। गुंजा नेशनल पार्क के जंगल से निकलकर एक बार फिर रिहायशी इलाके में पहुंची मादा चीता ज्वाला की फैमिली, अपने 3 शावकों के साथ वीरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आई नजर। चंद्रपुर जिले के सावली गांव में घुसा हाथियों का दल, फसलों को पहुंचाए नुकसान, ग्रामीणों में दहशत। भारत के 52वें सीजीआई होंगे अमरावती के रहने वाले भूषण गवई, 14 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगे शपथ। दिल्ली को मिली 500 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की सौगात, पावर प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। मणिपुर में 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित, 91.37% छात्र छात्राओं को मिली सफलता। जैसलमेर में मिली संदिग्ध विस्फोटक, बॉम्ब स्क्वाड ने विस्फोटक को किया डिफ्यूज। गढ़चिरौली पुलिस ने माओवादी शिविर और ठिकानों पर दी दबिश, माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़, हथियार हुए बरामद। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने की थी आशंका, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस जंग में खस्ताहाल होने का खतरा था। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में जबरदस्त तेजी आने से निवेशकों को 11 लाख करोड़ रुपए का फायदा, सीजफायर से आर्थिक स्थिरता की बड़ी उम्मीद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में जमकर खरीदारी की। अप्रैल के 4,223 करोड़ रुपए के बाद मई में अब तक 14,167 करोड़ रुपए का निवेश। सेबी की जांच में इंडेक्स ऑप्शंस में रिटेल निवेशकों की गतिविधि में केवल मामूली गिरावट आई, 90% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान के बाद सेबी ने नवंबर 2024 से इस सेगमेंट पर सख्ती की थी। अप्रैल में म्यूचुअल फंड के एसआईपी में 26,632 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हुआ। निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड में बढ़ने से एसआईपी खातों की संख्या बढ़कर 8.38 करोड़ पर पहुंची। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता में प्रगति से तेल की कीमतों में आई तेजी। सोमवार को ब्रेंट क्रूड 27 सेंट बढ़कर $64.18 प्रति बैरल और WTI क्रूड 28 सेंट बढ़कर $61.30 प्रति बैरल पहुंचा। पिछले 5 साल में आरबीआई का सोना का भंडार 35% बढ़ा। मार्च 2020 से मार्च 2025 तक 226.58 टन सोना जोड़ा गया, जिसकी वैल्यू 155% बढ़ गई है। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने 2025-26 में देश की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया। वैश्विक तनाव के बावजूद मजबूत आर्थिक नींव, कम ब्याज और महंगाई दर के दम पर जताया तेजी का भरोसा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू होने से रियल एस्टेट सेक्टर ने राहत की सांस। एनरॉक रिसर्च ने युद्ध की स्थिति में घरों की बिक्री में 5-10% गिरावट की आशंका जताई थी। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर 11वें दौर की बातचीत सोमवार से शुरू हुई। 16 मई तक होने वाली बातचीत के बाद इस साल के आखिर तक ईयू से एफटीए होने का अनुमान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए इस्तांबुल में होंगे। पूर्ण और सशर्त युद्ध विराम पर हो सकता कर रहे हैं इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा करेंगे। कतर का शाही परिवार उपहार में ट्रंप को देगा $400 मिलियन का लग्जरी जेट। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वाशिंगटन और तेहरान में चौथी दौर की बातचीत। मस्कट में हुई बातचीत को लेकर दोनों ही पक्षों ने बताया बेहद सकारात्मक। हमास अंतिम जीवित अमेरिकी बंधक एडन को करेगा रिहा, बदले में गाजा की नाकेबंदी खत्म होगी, रफा क्रॉसिंग खुल जाएगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिले यमन विदेश मंत्री। मध्य पूर्व के ताजा हालात पर हुई चर्चा। यमन विदेश मंत्री फिलिस्तीनी नेताओं से भी मिले। चीन ने अमेरिका के साथ 2 दिन तक चले व्यापार वार्ता को सकारात्मक बताया। उप प्रधानमंत्री हैं लिफेंग ने कहा कि टैरिफ को लेकर दोनों पक्ष में जल्द समझौता। फिलीपींस में मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान। चुनाव में 2 राजनीतिक राजवंशों के बीच चल रहा सत्ता संघर्ष का भाग्य होगा तय।
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मार्च ऑफ द लिविंग के दौरान नरसंहार पीड़ितों को किया गया याद। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजिया के हाथों मारे गए लाखों यहूदी। रोमानिया में यूरोपीय संघ के समर्थक और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निकुसो और डैन के समर्थन में रैली। हजारों लोगों ने यूरोपीय संघ के समर्थन में लगाए नारे। स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अलकराज इटालियन ओपन के चौथे दौर में पहुंचे। सर्बिया के लास्लो जेरे को 7-6, 6-2 से हराया। आर्याना इटालियन ओपन के अंतिम 16 में पहुंची।